आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात करने वाली हैं जो महाशिवरात्रि को बिल्कुल एक नए नज़रिए से देखता है। हम सब महाशिवरात्रि मनाते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, रात भर जागते भी हैं। पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि हम ये सब क्यों करते हैं? मतलब सिर्फ एक परंपरा के तौर पर, या इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी है? यही सवाल देखिए इस पूरी चर्चा का केंद्र है। हमारे पास पुरी के दक्षिणामूर्ति मठ के अध्यक्ष स्वामी प्रणवानंद पुरी जी का एक संपादकीय लेख है। ये ओमकार मासिक में छपा था और ये लेख महाशिवरात्रि को सिर्फ एक त्योहार की तरह नहीं देखता। अच्छा। नहीं, बल्कि उसे एक वैज्ञानिक, योगिक और आप कह सकते हैं एक दार्शनिक घटना के रूप में पेश करता है। तो आज हमारा मिशन एक तरह से इस रात के पीछे छिपे रहस्यों की पड़ताल करना है। हम ये जानेंगे कि कैसे एक त्योहार असल में हमारे मन, शरीर और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा एक गहरा विज्ञान है। तो चलिए सबसे पहले इसके नाम से ही शुरू करते हैं। शिवरात्रि, इसमें शिव और रात्रि इन दो शब्दों का क्या कोई खास मतलब है? बिल्कुल है, और यहीं से देखिए परतें खुलनी शुरू होती हैं। लेख बताता है कि शिव का सबसे सीधा अर्थ है कल्याणमय या मंगलमय। मतलब वो तत्व जो सबका भला करता है, जिसमें सबका कल्याण है। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन रात्रि शब्द का विश्लेषण बहुत ही कमाल का है। ये संस्कृत की रा धातु से बना है, जिसका मतलब है देना जी। और त्रि का अर्थ है त्राण करना, मतलब दुखों से बचाना या आराम देना। एक मिनट, तो रात्रि का मतलब सिर्फ रात या अंधेरा नहीं है। आप कह रहे हैं कि इसका मतलब है वो जो देती है और आराम पहुंचाती है। ये तो मैंने सच में कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, यही इसका तात्विक अर्थ है। तो शिवरात्रि का पूरा मतलब हुआ वह रात्रि जो कल्याण प्रदान करती है। शास्त्र में एक सूत्र भी है, शिवम कल्याणम राति ददाति इति शिवरात्रि। जो रात्रि शिवत्व यानी परम मंगल को देती है वही शिवरात्रि है। तो ये बाहरी अंधेरे से ज्यादा हमारे अंदर के अज्ञान, हमारे तनाव और दुखों के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान और आनंद का प्रकाश देने वाली रात है। वाह, मतलब त्योहार का पूरा सार तो उसके नाम में ही छिपा हुआ है। ये समझकर तो उन कहानियों को देखने का नजरिया भी बिल्कुल बदल जाता है जो हम बचपन से सुनते आए हैं। लेख में उन पौराणिक कथाओं का भी जिक्र है, जैसे ब्रह्मा और विष्णु के विवाद वाली कहानी। हाँ, और लेख सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, बल्कि उसके पीछे की साइकोलॉजी को उजागर करता है। पहली कथा है लिंगोद्भव की। कहानी यह है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। उनका अहंकार टकरा रहा था। तभी उनके बीच एक अंतहीन धधकता हुआ अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ, जिसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। बिल्कुल वही ज्योतिर्लिंग। और ये घटना फाल्गुन महीने की कृष्ण चतुर्दशी की रात को ही हुई थी। और दोनों ही उसका ओर छोर नहीं ढूंढ पाए थे ना। लेकिन इसका दार्शनिक पहलू क्या है? ये हमारे जीवन से कैसे जुड़ता है? यहीं पर बात गहरी हो जाती है। लेख समझाता है कि ब्रह्मा यहाँ हमारे मन यानी माइंड के प्रतीक हैं, जो हमेशा कुछ ना कुछ रचता रहता है, सोचता रहता है। और विष्णु हमारी बुद्धि, हमारे इंटेलेक्ट के प्रतीक हैं, जो चीजों को व्यवस्थित करती हैं, उनका पालन करती हैं। हमारे अंदर भी तो दिन रात मन और बुद्धि के बीच ये होड़ चलती रहती है कि मैं सही हूं, मेरा रास्ता बेहतर है। हाँ, ये तो बिल्कुल होता है। हमारा अहंकार अक्सर हमारे मन और बुद्धि पर हावी हो जाता है। बिल्कुल। और जब हमारा मन और बुद्धि अहंकार के कारण खुद को ही सब कुछ मान बैठते हैं, तब आत्मज्ञान यानी शिव तत्व का उदय होता है। वो अनंत अग्निस्तंभ इस बात का प्रतीक है कि चेतना या सत्य का कोई आदि अंत नहीं है। आपका मन और आपकी बुद्धि उसे पूरी तरह से कभी नाप नहीं सकते। उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। महाशिवरात्रि उसी निराकार अनंत चेतना के एक साकार प्रतीक यानी शिवलिंग की उपासना का दिन है। ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब ये कथाएं सिर्फ देवताओं की कहानियां नहीं, बल्कि एक तरह से हमारे मन का नक्शा है, एक साइकोलॉजिकल गाइड बुक। इसी तरह समुद्र मंथन की कहानी भी है, शिव का विष पीना। इसे भी हम हमेशा एक चमत्कार की तरह ही देखते आए हैं। और लेख उसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक नजरिए से देखता है। आप सोचिए, समुद्र मंथन क्या है? ये हमारे अपने जीवन का संघर्ष है, हमारी साधना है। जब भी हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई नई आदत डालनी हो या ध्यान लगाना हो, तो क्या सबसे पहले अमृत निकलता है? एकदम सही, वही हलाहल विष है। हमारे भीतर दबे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे विकार ही सबसे पहले सतह पर आते हैं।
लेख कहता है कि शिव की तरह एक साधक को या कहीं कि एक जागरूक इंसान को उस विष को अपने कंठ में धारण करना पड़ता है। और इसका एक बहुत गहरा मतलब है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप उन नकारात्मक भावनाओं को न तो पी सकते हैं, यानी उन पर अमल नहीं कर सकते क्योंकि उससे आपका ही पतन होगा, और न ही उन्हें बाहर उगल सकते हैं क्योंकि उससे आपके रिश्ते खराब होंगे, समाज में जहर फैलेगा। आपको उन्हें संयम और जागरूकता के साथ अपने कंठ में रोकना होता है, उन्हें देखना होता है, समझना होता है और धीरे धीरे बदलना होता है। नीलकंठ होने का असली मतलब यही है, इमोशनल रेगुलेशन की कला। ये तो एक पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास हो गई। यानी ये कथाएं हमें हर दिन जीने का तरीका सिखा रही हैं। लेकिन मुझे एक और चीज हमेशा हैरान करती है, रात भर जागने की परंपरा, जिसे जागरण कहते हैं। क्या इसका भी कोई गहरा, शायद वैज्ञानिक कारण है? सिर्फ श्रद्धा तो नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं, और यहीं पर ये लेख पौराणिक कथाओं से निकलकर विज्ञान और योग की दुनिया में प्रवेश करता है। ये बहुत ही आकर्षक पहलू है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार महाशिवरात्रि की रात को सूर्य और चंद्रमा की खगोलीय स्थिति कुछ ऐसी होती है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में इंसान के शरीर में ऊर्जा कुदरती तौर पर नीचे से ऊपर की तरफ बहती है। एक तरह का नेचुरल अपवर्ड सर्ज ऑफ एनर्जी होता है। मतलब उस रात हमारा शरीर एक खास तरह से चार्ज हो रहा होता है, एक नेचुरल एनर्जी बूस्ट मिल रहा होता है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। और इसका सीधा संबंध योग से है। देखिए, योग में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। चंद्रमा मनसो जाता है, और चतुर्दशी की तिथि पर यानी शिवरात्रि की रात चंद्रमा लगभग अस्त होता है। उसका प्रभाव बहुत कमजोर होता है। इसका सीधा मतलब है कि इस रात हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है, उसमें उथल-पुथल कम होती है। अच्छा, मैंने सुना है कि पूर्णिमा पर मन बेचैन रहता है। तो आप कह रहे हैं कि शिवरात्रि पर इसका ठीक उल्टा होता है? प्रकृति हमें एक तरह का मेडिटेशन हेड स्टार्ट दे रही होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। योगियों के लिए तो ये मन को साध कर समाधि में उतरने का सबसे सुनहरा मौका होता है। प्रकृति खुद आपकी मदद कर रही होती है, और इसीलिए रात भर जागने और रीढ़ की हड्डी सीधी रखने की परंपरा है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। तो रीढ़ सीधी रखने का क्या कनेक्शन है? योग के अनुसार हमारी रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाम की एक मुख्य ऊर्जा नाड़ी होती है, एक सेंट्रल एनर्जी चैनल। जब हम रात भर जागकर अपनी रीढ़ सीधी रखते हैं तो वो ऊर्जा जो पहले से ही ऊपर की ओर बह रही है, उसे सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर चढ़ने में और भी मदद मिलती है। ये कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को आसान बना देता है। लेख में सद्गुरु का भी जिक्र है, जो कहते हैं कि इस रात को सो जाना एक बहुत बड़े आध्यात्मिक अवसर को गवा देने जैसा है। आप एक कॉस्मिक एनर्जी के बहाव को मिस कर देते हैं। ठीक है, तो ये दर्शन, मनोविज्ञान और विज्ञान तीनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। अब आते हैं उस चीज पर जो हम मंदिरों में असल में देखते हैं, पूजा की विधि, प्रतीक, शिवलिंग का अभिषेक। लिंग शब्द को लेकर बहुत भ्रम भी रहता है। लेख इस बारे में क्या कहता है? लेख इस भ्रम का साफ करता है। वो लिंग पुराण का हवाला देते हुए बताता है, लयनात् लिंगमित्युक्तम। इसका मतलब है जिसमें सृष्टि प्रलय के समय विलीन हो जाती है, यानी लय हो जाती है, और जिससे फिर से प्रकट होती है, वही लिंग है। ये किसी शारीरिक अंग का प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, ऊर्जा का स्रोत और विलय का स्थान। और इसका आकार, ये अंडाकार मतलब इलिप्टिकल क्यों होता है? ये बहुत दिलचस्प है। आज का विज्ञान भी मानता है कि हमारे ब्रह्मांड का, हमारी आकाशगंगाओं का आकार अंडाकार ही है। तो शिवलिंग एक तरह से पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा मॉडल है। ये उस परम ऊर्जा का प्रतीक है जिससे सब कुछ बना है। और जो 4 पहर में अलग अलग चीजों से अभिषेक किया जाता है, दूध, दही, घी, शहद, क्या ये सिर्फ एक रस्म है या इसका भी कोई प्रतीकात्मक अर्थ है? हर एक चीज का गहरा अर्थ है। ये एक तरह से खुद को निखारने की प्रक्रिया है। जैसे दूध चढ़ाना अपनी सात्विकता और पवित्रता को समर्पित करना है। दही, जो दूध को मतकल बनता है, वो कर्म में दृढ़ता और परिपक्वता का प्रतीक है। घी, स्नेह और ज्ञान का प्रतीक है, जो जीवन को चिकना और रोशन बनाता है। और शहद, मीठी वाणी और मधुर चरित्र का प्रतीक है। तो जब कोई ये चीजें अर्पित कर रहा है, तो वो असल में शिव से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे जीवन में भी ये गुण आएं। ये सिर्फ बाहरी चढ़ावा नहीं, बल्कि एक आंतरिक संकल्प है। बिल्कुल। और इसी तरह 3 पत्तियों वाला बिल्व पत्र है। वो हमारे 3 गुणों, सत्व, रज, तम, या 3 अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का प्रतीक है। बिल्व पत्र चढ़ाने का अर्थ है अपने इन तीनों गुणों और अवस्थाओं से परे जाकर, अपने अहंकार का त्याग कर उस शिव तत्व में स्थित हो जाना। हर रिचुअल एक टूल है, एक इशारा है। ये सब समझने के बाद
अब सबसे बड़ा सवाल आता है, जब हम इन सारी परतों को हटा दें, कथाएं, विज्ञान, प्रतीक, तो आखिर में दार्शनिक स्तर पर शिव कौन है? क्या वो कैलाश पर बैठे कोई देवता है? ये इस पूरी चर्चा का सार है और इसका जवाब वेदांत दर्शन देता है। वेदांत के अनुसार शिव कोई व्यक्ति नहीं है। शिव वो परम चैतन्य है, प्योर कॉन्शियसनेस, वो शुद्ध अस्तित्व हैं जो कण कण में मौजूद हैं, आपके और मेरे अंदर भी। लेख में मांडुक्य उपनिषद का एक अद्भुत सूत्र दिया गया है जो कहता है, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। एक मिनट, इसे थोड़ा आसान करते हैं। तो उपनिषद में शिव शब्द का मतलब किसी भगवान से नहीं, बल्कि एक अवस्था से है, एक स्टेट ऑफ बीइंग। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब जब हम शिव कहते हैं तो हम असल में शांति और एकता की बात कर रहे हैं। आपने एकदम सही पकड़ा। वो अवस्था जो शांतम यानी पूरी तरह शांत है, शिवम यानी कल्याणकारी है, और अद्वैतम यानी जहां कोई दूसरा नहीं है, सब एक है, उसे ही आत्मा कहते हैं और वही जानने योग्य है। शिवरात्रि उस रात का उत्सव है जब हम अपने छोटे से मैं को, अपनी सीमित पहचान को भूलकर उस असीम शिवत्व में डूबने की कोशिश करते हैं। ये तो वही बात हुई जो आदि शंकराचार्य ने कहा था, चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्, मैं ही वह चैतन्य और आनंद स्वरूप शिव हूँ। बिल्कुल। शिवरात्रि बाहर किसी देवता की पूजा से कहीं ज्यादा अपने भीतर उस शिव तत्व को पहचानने और अनुभव करने का उत्सव है। ये तो बहुत गहरा है। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी तनावपूर्ण जिंदगी में एक आम इंसान के लिए इस त्योहार की क्या प्रासंगिकता है? हम इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे उतार सकते हैं? असल में आज इसकी प्रासंगिकता शायद पहले से कहीं ज्यादा है। पहली बात, शिव सादगी और सरलता के प्रतीक हैं। उनकी पूजा में कोई आडंबर या भेदभाव नहीं है। कोई भी किसी भी जाति या वर्ग का हो, बस एक लोटा जल और बिल्व पत्र से उनकी पूजा कर सकता है। ये आज के बटे हुए समाज में सामाजिक एकता का बहुत बड़ा संदेश है। और सेहत के लिहाज से? सेहत के लिहाज से भी ये बहुत वैज्ञानिक है। महाशिवरात्रि का उपवास, जिसे हम फास्टिंग कहते हैं, हमारे पाचन तंत्र को आराम देता है और शरीर से जहरीले पदार्थों, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। ये एक तरह की सालाना सर्विसिंग है। वहीं रात भर का जागरण और ध्यान हमारे बेचैन मन को एकाग्रता और शांति देते हैं, जो आज के तनाव भरे जीवन में किसी दवा से कम नहीं है। तो आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि महाशिवरात्रि सिर्फ एक छुट्टी का दिन या एक वार्षिक अनुष्ठान नहीं है। ये तो आत्म रूपांतरण की, खुद को बेहतर बनाने की एक पूरी प्रक्रिया है। हाँ, ये अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर, जड़ता से चेतना की ओर और बंधन से मुक्ति की ओर जाने का एक मौका है, जो प्रकृति हमें हर साल देती है। इसका असली उद्देश्य केवल बाहर पूजा पाठ करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के शिव को जगाना है। जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हर आत्मा में दिव्यता छिपी हुई है और उस दिव्यता को प्रकट करना ही जीवन का लक्ष्य है। महाशिवरात्रि का यही असली मकसद है। ये समझने के बाद कि शिव कोई बाहर बैठी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे अंदर की ही परम चेतना है और सारे अनुष्ठान बस उन तक पहुंचने के सांकेतिक रास्ते हैं, मुझे लगता है हम सब ये सोच सकते हैं कि हमारे अपने जीवन में ऐसा कौन सा नकारात्मक विष है, चाहे वो गुस्सा हो, ईर्ष्या हो या कोई बुरी आदत, जिसे हमें नीलकंठ की तरह सिर्फ दबाना नहीं, बल्कि जागरूकता के साथ साध कर उसे ऊर्जा में बदलने की जरूरत है। ओम नमः शिवाय।